गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मेगा गैमेटोजेनेसिस। आपको नाम सुना सुना लगेगा क्योंकि हम लोग जो पढ़ चुके वो था माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे हम माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन देखें, उसी के साथ में जब माइक्रोस्पोर एक सेल स्ट्रक्चर थी जिसमें एक ही न्यूक्लियस था जिसको हम पोलन ग्रेन कह रहे थे, तो पोलन ग्रेन क्या किया, पोलन ग्रेन ने डेवलप होके मेल गैमेटोफाइट बनाया, नर युग्मकोद्भिद बनाया। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब मेगा गैमेटोजेनेसिस में हम लोग किसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट का, जो हमारे मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण है वो उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। और जिस किसी ने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो पहले लास्ट वीडियोस देखा ही, क्योंकि मैं कई डायग्राम में कुछ नामों में बोल दूंगी भाई यहाँ पढ़ाया था ना, यहीं यहाँ पढ़ाया था ना, तो उसमें क्या है आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोग क्या सीरियल नंबर से सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको हर चीज़ है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं जहाँ तक कोशिश है मेरी तो ये है कि मैं हर एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँ ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो मेगा गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे, तो मेगा गैमेटोजेनेसिस में हम लोग एम्ब्रियो शेक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये एम्ब्रियो शेक जिसको भ्रूण कोश कहा जाता है उसका फॉर्मेशन हम लोग यहाँ देखेंगे। जब मैंने आपको बीजांड की संरचना पढ़ाई थी, जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर थी, उसमें एक बीच में एक डायग्राम था जो इसके जैसा था, इसके जैसा नहीं था, यही था, ठीक है। तो उसके मैंने सारे के सारे नाम लिखे थे और नाम लिख के मैंने ये कहा था कि आप लोग अभी इसको सिर्फ श्रृंगार के लिए, सिर्फ डायग्राम की सजावट के लिए आप लोग ये नाम लिख लीजिए, बाकी ये डायग्राम मैं आपको एम्ब्रियो शेक के डेवलपमेंट में एक्सप्लेन करूंगी। तो वही वीडियो आ गया अभी। तो हम यहाँ पे जो बात किए थे लास्ट वीडियो में कि लास्ट वीडियो में जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ था, तो यहाँ पे जो लाइनियर टेट्राड बना था। अब ये जो लाइनियर टेट्राड है, तो लाइनियर टेट्राड में यहाँ पे एक तो, ठीक है, यहाँ पे एक मेगास्पोर है वो तो फंक्शनल रहा था, बाकी तीन जो माइक्रोपाइल की साइड में थे वो क्या हो गए, यहाँ डिजनरेट मतलब नष्ट हो गए थे। तो यहाँ पे इस माइक्रोस्पोर को क्या कहा जाता है, फर्स्ट सेल कहा जाता है। जैसे पोलन ग्रेन को क्या कहा जा रहा था, फर्स्ट सेल कहा जा रहा था मेल गैमेटोफाइट के, और वहां ध्यान में रखना वहां 3 सेल स्ट्रक्चर हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे कैसी होगी, एम्ब्रियो शेक है वो 7 सेल और 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होगी, मतलब 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय संरचना होने वाली है यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पे जो एक सेल है, ठीक है, अब इस एक सेल को मैंने यहाँ पे बीजांड से निकाल के यहाँ पे साइड में बना दिया। आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पे एक बड़ी सी सेल है और इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, एक ही केंद्रक है, ठीक है। और उस केंद्रक को उसमें बाद में यहाँ पे क्या हुआ, 1 माइटोटिक, मतलब यहाँ पे प्रथम समसूत्री विभाजन होता है। अब ये जो प्रथम समसूत्री विभाजन है, इस प्रथम समसूत्री विभाजन से क्या होगा, केंद्रक 1 से 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से 1 से 2 हो गए, ठीक है। जब ये यहाँ पे सेंटर में पाए जा रहे थे और 1 से 2 हो गए, तो फिर ये क्या करेंगे, ध्रुवों की तरफ, जो यहाँ पे पोलर है इसकी तरफ गमन करना शुरू कर देंगे। तो ये वाले जो दोनों न्यूक्लियस है वो कहाँ चले गए, पोलर साइड में चले जाएंगे। एक यहाँ चला गया और एक यहाँ चला गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्या होता है, इन दोनों न्यूक्लियस में जो दोनों केंद्रक पाए जा रहे हैं, इन दोनों में 2 बार माइटोटिक डिवीजन और होगा, मतलब 1 से 2, 2 से 4, ठीक है। तो यहाँ से ये जो एक केंद्रक है, ये केंद्रक कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा, 4 भागों में। 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हो गए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो समसूत्री विभाजन और हो रहा है, तो समसूत्री विभाजन से वापस क्या हो गया, यहाँ पे भी 4। तो यहाँ पे 2 बार समसूत्री विभाजन और यहाँ पे भी 2 बार समसूत्री विभाजन, तो मैंने यहाँ पे 2 माइटोटिक लिखा है, ठीक है। अब ये विभाजन होने के बाद में क्या है, ये वाले जो 2 न्यूक्लियस है, ये दोनों न्यूक्लियस क्या है, सेंटर की तरफ आना चाहेंगे, ठीक है। इस साइड से भी एक और इस साइड से भी एक, तो मैंने एरो से शो किया है कि ये एरो क्या है, ये न्यूक्लियस को बीच में लाने के लिए, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ तक जो प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हो रहा था, तो न्यूक्लियस है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस टाइप से होते हैं। टोटल कितने हो चुके, 8 हो चुके। अब इस सारी की सारी प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। कैरियो वर्ड है वो न्यूक्लियस के लिए यूज होता है, यदि आप लोगों ने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है तो कैरियो वर्ड है वो न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। काइनेसिस वर्ड है कि सबसे पहले हम सेल्स का यदि डिवाइडेशन देखें, तो आप लोगों ने सेल्स के डिवाइडेशन में देखा होगा कि जब सेल डिवाइड हो रही है तो सबसे पहले केंद्रक डिवाइड होता है 1 से 2, और उन दोनों के ऊपर क्या होता है कि फिर यहाँ जो कोशिका की परत बन जाती है, ठीक है, कोशिका भित्ति की बनो, झिल्ली की बनो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन हो रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये जो दोनों है ये सेंटर में आ गए। सेंटर में आने के बाद में यहाँ पे ये दोनों है, ये क्या
पोलर न्यूक्लियाई, दो ध्रुवीय केंद्रक कहलाएंगे। अब ये जो दो ध्रुवीय केंद्रक है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और ये जो बीच में पूरी की पूरी जो सेल दिख रही है इसको हम लोग सेंट्रल सेल कहेंगे, मतलब केंद्रीय कोशिका कहेंगे। यहाँ पे ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये आपस में जुड़कर कैसे हो जाएगी, 2n स्ट्रक्चर हो जाएगी, मतलब डिप्लॉयड हो जाएगी। हम लोग यदि इसमें बात करें गैमेट्स की तो यहाँ पे सारे के सारे हैप्लॉइड रहने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हैप्लॉइड नहीं होगी, क्या हो गई, डिप्लॉयड संरचना होगी, जिसको पोलर न्यूक्लियाई का है हम लोग द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी इसको कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ये पोलर न्यूक्लियाई की जगह सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहाँ लिखा हुआ था, चलेगा, ठीक है। यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस पे आप लोगों ने सुन रखा है कि जब क्या होगा कि सारे के सारे न्यूक्लियस पे अलग अलग सेल की परत बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ ये सिंगल सेल और सिंगल न्यूक्लियस स्ट्रक्चर थी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 तो न्यूक्लियस बन चुके। उन 8 में से 2 तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। और इन्होंने कहा भाई हमें किसी भी टाइप की कोई वो परत की जरूरत नहीं है, क्योंकि परत बनेगी तो इतना ही बन जाएगा, हम लोग इस पूरी की पूरी केंद्रीय कोशिका में राज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये दोनों तो क्या रहेंगे, बीच में सेंटर में रहेंगे, दोनों चिपक जाएंगे तो 2n स्ट्रक्चर हो जाएगी, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो जाएगी। लेकिन ये बेचारे जो सेपरेट थे ये क्या करेंगे, अपनी सेपरेट सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेंगे, कर ली सेपरेट, ठीक है। जिसमें यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ बात करें, एक बात ध्यान में रखिएगा, ऊपर की तरफ क्या है, चैलेजियल साइड है, मतलब जो चैलेजा वाली साइड, और नीचे वाली क्या है, बीजांडद्वारीय साइड, जिसको माइक्रोपाइल साइड का है। अब इसमें जो ऊपर चैलेजा की साइड में पाया जाता है, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि जो पराग नलिका है वो किसकी साइड से आ रही थी, माइक्रोपाइल की साइड से, इस साइड से। तो यहाँ पे हम जो ऊपर वाली साइड में पढ़ेंगे वो एंटीपोडियल सेल्स रहेगी। अब एंटीपोडियल को हिंदी में कहा जाता है प्रतिमुखी, मतलब मुख से जस्ट ऑपोजिट साइड में, यहाँ मुख होगा तो यहाँ पे ऑपोजिट प्रतिमुखी याद हो जाएगा, एंटीपोडियल सेल्स। अब एंटीपोडियल सेल्स आपको नाम समझ में आ गया होगा, ये तीनों सेल्स है, ये पोषण प्रदान करने का काम करेगी, ठीक है। ये ऊपर की साइड में, यहाँ पे चैलेजा वाली साइड में सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको मेजरली जिसको याद रखना है कि यहाँ पे जो 3 सेल्स है, इन 3 सेल्स में ये जो बड़ी सेल है इसको एग सेल कहा जाता है, जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी, इसीलिए इसको एम्ब्रियो शेक बोला जाता है, ठीक है, जो भ्रूण का निर्माण कर रही है। और यहाँ पे 2 जो छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही है वो कौन सी है, साइनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिका। अब ये सहायक कोशिकाओं का क्या काम है, इन सहायक कोशिकाओं में आपको यहाँ फिलामेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इनको कहा जाता है फिलीफॉर्म एपरेचर, जिसको तंतु रूपी समुच्चय कहा जाता है। अब ये तंतु रूपी समुच्चय क्या करेंगे, पराग नलिकाओं को अट्रैक्ट करके एक सेल तक पहुंचाने का जो काम है वो इनका होता है, साइनर्जिड सेल का, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपसे सीधा ये पूछ सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया कि भाई प्रारूपिक या मैच्योर एम्ब्रियो शेप का डायग्राम बनाओ, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस नहीं देखी, आपको सिर्फ इसका डायग्राम पूछ के भी इसकी पूरी थ्योरी पूछ सकते हैं, तभी आपको ये सारा का सारा थ्योरी एक्सप्लेन करनी है। और यदि आपको पूरा ही पूछ ले कि भाई मेगा गैमेटोजेनेसिस बताओ या फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर या डेवलपमेंट समझाओ, तो आपको ये कंप्लीटली ड्रॉ करना पड़ेगा और कंप्लीट इसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एम्ब्रियो है, शेक है, ये कैसा होगा, 7 सेल और 8 न्यूक्लियड। हो गया, गलत तो नहीं कहा मैंने, ठीक है। और जो मैंने आपसे गलती पूछी थी उसका जवाब मेरे को अभी तक नहीं मिला, तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा, अभी बता दूं मैंने आपसे कहा था जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया कि जो कैप्सुला है, कैप्सुला क्रूसीफेरी फैमिली का सदस्य है, बताया था मैंने ये बात। उसके साथ में नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की, जो हम लोग जिस टाइम ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर में मैंने कहा कि मैं आपको एनाट्रोपस पढ़ा रही हूँ, एनाट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर समझाई, ठीक है। उसके साथ में मैंने ये कहा 80% एंजियोस्पर्म में यही पाया जाता है, और उसी के साथ में मैंने एक लाइन और ऐड कर दी थी कि कैप्सुला में भी यही पाया जाता है, लेकिन मैं गलत थी। आप लोगों ने किसी ने नोटिस नहीं किया कि नेक्स्ट जब मैंने टाइप बताए तो टाइप बताते टाइम मैंने ये कहा कि एंजियोस्पर्म्स है जो 80%, उसमें एनाट्रोपस तो पाया जा रहा है, लेकिन क्रूसीफेरी का एग्जाम्पल है वो मैंने यहाँ कैम्पाइलोट्रोपस में लिखा था, याद आया कुछ।
तो आप लोग ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उनको नोट कीजिए। आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई मैंने कोई गलती की है या आप मेरे को कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो बेहिचक होके आप मेरे को सजेशन या मेरी गलती है वो बता सकते हैं, ठीक है। ये गलती जानबूझ के की गई थी कि आप लोग मेरे को आंसर करें, लेकिन अभी तक है कि मैं एक दिन पूरा कंप्लीट हो चुका, मेरे को कोई भी आंसर नहीं मिला है, तो मैं सोची कि मैं आपको एक आंसर बता देती हूँ क्योंकि ये चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एग अपर्चर किसको कहा जाता है, अंड समुच्चय किसको कहा जाता है। ये एक सेल और ये दोनों साइनोजिड सेल, ये दोनों मिलकर यहाँ पे क्या बनाती है, यहाँ पूरा अंड समुच्चय बना रही है। एग अपर्चर क्लियर। उसके बाद हम बात करें इसकी डिस्कवरी की। अब इसकी डिस्कवरी वो की थी स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर ने इसकी डिस्कवरी की थी और कौन से प्लांट में की थी, तो प्लांट था पॉलीगोनम प्लांट। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई एंजियोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म के साथ में कैप्सुला का क्वेश्चन पूछ ले कि कैप्सुला में और अधिकतर मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स है उसमें किस टाइप का एम्ब्रियो शेक पाया जाता है, तो आप एम्ब्रियो शेक ऐसे नहीं लिखोगे कि भाई 7 सेल्ड है, स्ट्रक्चर है, मैम ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो आपसे भाई टाइप पूछ रहा है कि किस प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है, तो किस प्रकार का भ्रूणकोश होगा यहाँ, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो शेक, ठीक है। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश इसमें पाया जाएगा। तो आप लोग इस डायग्राम को भी है अलग से ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे जो मेगा गैमेटोजेनेसिस का, फीमेल गैमेटोफाइट का, तो इस टाइप से आप लोग पूरा कंप्लीट इसकी स्टडी कर सकते हैं। और वो जो मैंने आपको आंसर बताया तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। कैप्सुला है वो क्रूसीफेरे का सदस्य, और क्रूसीफेरे का एग्जाम्पल हम लोगों ने कौन से ऑयल के टाइप में पढ़ा था, तो आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिए। इस टाइप के क्वेश्चन से मैं पूछती रहूँगी। मेरा मतलब विचार है कि मैं आपसे जल्द ही जो क्वेश्चन है उनके वीडियोस भी बनाने स्टार्ट करूँ, और 11th के टॉपिक्स पे स्टार्ट करने वाली हूँ। और जो कोई बंदे मेरे को 11th के टॉपिक्स के लिए पूछ रहे हैं, या आप लोग जो 12th के वीडियोस देख रहे हो मेरे कंटिन्यू, तो वो आप अपने संगी साथियों को बता सकते हैं कि भाई जो 11th का सिलेबस चेंज हुआ है, तो यहाँ पे जो 11th का सिलेबस चेंज हुआ है वो NCERT बोर्ड आ गया। तो NCERT बोर्ड में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जो मैंने आपको इस यूनिट से पहले जो जूलॉजी का पोर्शन करवाया है, वो जूलॉजी का सेम पोर्शन है, वो 11th क्लास में भी प्रेजेंट है। तो मैं चाहती हूँ मैं आपको जल्दी ही 11th की क्लासेस भी प्रोवाइड करवाऊँ, लेकिन उससे पहले जब मैं नहीं शुरू कर पा रही, तो जो 11th के बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 10th का रिजल्ट है वो भी आने वाला है बहुत जल्दी, तो आप लोग क्या कीजिए कि वहाँ पे जाके जो फिजियोलॉजी के टॉपिक है वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।